नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शाह योगी के महाकुंभ में स्नान को लेकर खड़गे का बड़ा हमला। कहा, गंगा में नहाने से नहीं दूर होगी गरीबी। बयान से मचा बवाल। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस का काम सनातन का अपमान। छोटा स्टेट बड़ा धमाका। देवभूमि ने रचा इतिहास। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू। सीएम धामी ने लॉन्च किया पोर्टल। भ्रम फैलाने वाले मौलाना हुए बेकाबू। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की अरविंद केजरीवाल की 15 गारंटी फ्री की रेवड़ियों का ऐलान। केजरीवाल ने यमुना सड़कों पर माफी मांगी। कहा, 2020 में किए वादे सरकार बनने पर पूरा करेंगे। दिल्ली चुनाव छोड़ मध्य प्रदेश पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को किया संबोधित। रैली के जरिए बीजेपी आरएसएस को जमकर घेरा। वक्फ बिल पर जेपीसी में बीजेपी की बड़ी जीत। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी। एनडीए के 14 संशोधन स्वीकार तो विपक्ष के संशोधनों को किया गया खारिज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संगम में शाह योगी की डुबकी से कांग्रेस में मची खलबली की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी नेताओं के महाकुंभ स्नान को लेकर आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी। बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि वो कहते हैं हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, लेकिन लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाते रहे हैं। खड़गे ने कहा, गंगा में डुबकी लगाने के लिए बीजेपी नेताओं में मची है। उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस बीजेपी देशद्रोही है। दरअसल आज अमित शाह महाकुंभ पहुंचे थे और डुबकी लगाई। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। स्नान के बाद शाह ने संगम पर परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद शाह अक्षय वट पहुंचे। शाह की डुबकी की चर्चा हर जगह हो रही है, पर इसी बीच खड़गे ने बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी कांग्रेस पर सनातन विरोधी का आरोप लगाकर माफी की मांग कर रही है। ये क्या बोल गए मल्लिकार्जुन खड़गे? शेर फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरह की गंदी जुबान हो गई है कांग्रेसियों की, उसी का एक नया अध्याय आज जुड़ा है। आप अपने प्रतिद्वंदी के बारे में ये कहेंगे कि 7 जन्म तक डुबकी लगाते रह जाओगे, लेकिन तुम्हें नरक मिलेगा? ये किस तरह की भाषा है? ये किस तरीके की भाषा है? अभी 2 दिन पहले अखिलेश भी गए थे, तब क्यों नहीं कहा? दरअसल कुंभ की वजह से कांग्रेस हो या विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, उनको बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है। दिक्कत यहां है कि इतना भव्य आयोजन किस तरीके से हो रहा है, कैसे इस भव्यता के ऊपर योगी और मोदी का प्रचार हो रहा है। भाई, आप लोग के जमाने में भी तो कुंभ महाकुंभ होता रहा है। आपने नहीं किया, इन लोगों ने किया। और जब सब कुछ हो रहा है तो इसमें अगर आप कुंभ को लेकर के इस तरह का बयान देंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या किसी दूसरे धर्म के इस तरह के प्रयोजन के ऊपर कांग्रेस पार्टी का नेता कुछ अपनी गंदी जुबान का इस्तेमाल कर सकता है? एक शब्द कह सकते हैं ये लोग? नहीं, ये हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, इसलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है। जी, अब बात आज की सबसे ऐतिहासिक खबर की। आज देवभूमि उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी और सीएम धामी ने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया है। उत्तराखंड में आज से सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करने के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू कर दी गई है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का पोर्टल
लॉन्च करते हुए कहा कि आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। ड्राफ्ट बनाने में टीम ने कड़ी मेहनत की है, हमने जनता से किया वादा पूरा किया है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी, हलाला प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह पर रोक लगेगी। आज बहुत बड़ा फैसला तो लिया गया, यूसीसी लागू हो गया। क्या अब अगली बारी अगले राज्य की? देखिए, बिल्कुल अगली बारी अगले राज्य की। महाराष्ट्र से तो अब डिमांड भी शुरू हो गया। ऑलरेडी इस तरह की कमेटी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बन चुकी है। ये एक एक्सपेरिमेंट के तहत उत्तराखंड में किया गया है कि क्या है कि आप देखिए कि किस तरह से मौलाना गैंग वो पागल हो गया, क्योंकि हलाला बंद हो गया, ये ट्रिपल तलाक का सिस्टम बंद हो गया। जो दकियानुसी कानून थे विवाह को लेकर के, तलाक को लेकर के, उत्तराधिकारी को लेकर के, शादी के उम्र को लेकर के, वो सबके लिए बराबर हो गया। यहां लोगों को खुशियां मनानी चाहिए। इंडी गठबंधन जो अपने आप को प्रोग्रेसिव बताते हैं, ये लोग उपद्रव करेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो उत्तराखंड में लगाया गया है। ऑब्वियस सी बात है कि ये मामला, ये तमाम मौलाना गैंग इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला जाएगा, वहां तगड़ी बहस भी होगी, और वहां अगर उत्तराखंड की सरकार जीत जाती है तो पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाएगा। जी, अगली खबर में बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीत का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जबरदस्त फॉर्म में है, कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने आज चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। वैसे इस मैनिफेस्टो में कुछ नया नहीं है, सारे ऐलान केजरीवाल पहले ही कर चुके हैं, और फिर से आज केजरीवाल ने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे किए हैं। रोजगार, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, पानी की गलत बिल माफ करना, 24 घंटे पानी और बिजली, यमुना की सफाई, दिल्ली की सड़क विश्व स्तर बनाने की, दलित बच्चों को विदेश में पढ़ाई, पुजारी ग्रंथि योजना लागू करने की, किराएदारों को बिजली माफ करने की, सीवर सही करने की, ऑटो चालकों और ई रिक्शा चालकों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। अरविंद केजरीवाल कई बार बोल चुके हैं कि बनिया का बेटा हूं, हिसाब लगाकर घोषणा करता हूं। इसी के साथ आज केजरीवाल ने अपने कामों को ना करने पर माफी भी मांगी। केजरीवाल ने तो ऐलान कर दिया, क्या इस बार वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, 3 काम आप नहीं कर पाए, ये तो आपने स्वीकारा। आपने बहुत सारे काम नहीं किए। क्या एडहॉक टीचर्स को आपने रेगुलराइज किया? क्या एडहॉक सफाई कर्मचारी को आपने रेगुलराइज किया? क्या जो तमाम महिलाएं, आशा वर्कर्स, उनकी सैलरी गई, क्या आप पेंशन दे रहे हो? नहीं दे पा रहे हो। कारण क्या है? पैसे नहीं है। आखिर मौके पे कि ये माफी नहीं मांगना पड़े, तो आपने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा था ना? क्यों मांगा था? क्योंकि पैसे नहीं है। आज जो इन्होंने घोषणा की है वो ऑलरेडी बजट नहीं है, ऑलरेडी आपके पास पैसे नहीं है, ऑलरेडी आप कंगाल हो, और उसके बावजूद आपने जो आज घोषणा आपने की है वो दिल्ली के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए का नया बर्डन है। कहां से आएगा पैसा? पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कि मैं बनिया का बेटा हूं, हिसाब लगाता हूं। पिछले बार भी आपने कहा था कि मैं बनिया का बेटा हूं, हिसाब जानता हूं। तो क्यों नहीं आपके वादे पूरे हुए? वादे इसलिए नहीं पूरे हुए क्योंकि पैसे आपके पास नहीं थे। ये जितने भी वादे कर रहा है, ये टोपी पहनाने के लिए, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये काम कर रहा है। जो वादे इसने 2013 में किए, 2015 में किए, वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। जी, तो दिल्ली चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल है, पर राहुल गांधी दिल्ली चुनाव छोड़ आज मध्य प्रदेश पहुंचे। दरअसल कांग्रेस ने इंदौर के महू में आज एक रैली का आयोजन किया था। कांग्रेस की ये रैली संसद में अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में हुई। कांग्रेस की रैली का नाम जय भीम, जय बापू, जय संविधान रखा गया था, और इसी रैली में शामिल होने के लिए राहुल गांधी एमपी पहुंचे थे। वहां पहुंचकर राहुल गांधी ने रैली को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है,
है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानते हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी है जो संविधान के खिलाफ है और इसको खत्म करना चाहती है। क्यों पहुंच गए मध्य प्रदेश दिल्ली छोड़कर? देखिए, तबीयत खराब थी, यही बहाना बनाया गया कि दिल्ली में नहीं जाना है, मऊ चले गए हैं। आज जाना था कहां इनको? आज जाना था अमृतसर। 26 तारीख को अमृतसर के मेन चौराहे पे जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, उसको तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई। प्रोटेस्ट कांग्रेसियों को वहां जाकर के करना चाहिए था, लेकिन इंडी गठबंधन की सरकार है तो इतनी भी हिम्मत नहीं इनकी पड़ रही है राहुल गांधी की कि आप अमृतसर के बारे में कुछ कह भी सके। कौन है व्यक्ति? किसी अकेले का तो काम होगा नहीं। सीढ़ी लगी हुई है, ऊपर चढ़ गया, उसको तोड़ा जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अंबेडकर साहब इनको तभी नजर आते हैं जब इनको जातिवादी राजनीति करनी हो। कांग्रेसियों को अंबेडकर से कभी न प्यार रहा, न नेहरू को रहा, न इंदिरा को रहा, और ना ही वर्तमान के कांग्रेसियों को अंबेडकर से कोई प्यार है। अंबेडकर का ये लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बढ़ते आगे बात आज की आखिरी खबर की। वक्फ संशोधन अधिनियम पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की आज बैठक हुई। बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया। मतलब जेपीसी में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। जेपीसी बैठक के बाद विपक्षी सांसदों ने कार्रवाई की निंदा करते हुए जगदंबिका पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमारी बातें नहीं सुनी गई। जेपीसी की अध्यक्षता कर रहे जगदंबिका पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया है। उधर जगदंबिका पाल का कहना है कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत से फैसला आया है। जीत तो एनडीए की हुई है, अब विपक्ष क्या करेगा? देखिए, चीखना चिल्लाना, उस रोना, विक्टिम कार्ड, मैं तो देख रहा था उस कॉमेडियन को, कल्याण बनर्जी, नासिर हुसैन के साथ वहां खड़े होकर के जिस तरह की वो बातें कर रहा था पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। ये तो इन लोगों का बर्ताव इस तरीके का है, इन लोगों को तो संसद में होना ही नहीं चाहिए। और अगर है भी तो पॉलिटिकल पार्टीज को इन लोगों को जेपीसी जैसे सीरियस काम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये लोग उद्दंड लोग हैं, ये सड़क छाप किस्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। क्यों भेज देते हो वहां? जेपीसी के अंदर बहुमत एनडीए की। आपको ये लग रहा था कि नीतीश कुमार, नायडू, ये लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, नहीं हुआ। एनडीए के साथ वक्त में बदलाव होना चाहिए, इस पे वो लोग राजी हैं, वही आपका खेल खत्म हो गया। ये तमाम लोग जो, अच्छा एक चीज और बताना भूल गया मैं, भाई क्यों नहीं आए आज शरद पवार की पार्टी के लोग? क्रूशल वोटिंग होनी थी, आपके अपने खेमे से लोग नहीं आए। तो अब आप ये बताओ कि बहुमत आपके पास नहीं, बहुमत जब आपके पास नहीं तो आपके अमेंडमेंट्स कैसे पास होंगे? गुंडागर्दी है, बोतल फेंक के मारोगे, डंडे चलाओगे, गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे, और उसके बाद जब हार जाओगे तो कहोगे लोकतांत्रिक नहीं तरीके से नहीं हुआ। अगर आपके पास संख्या होती, उसके बावजूद आपके अमेंडमेंट्स अगर गिर गए होते, तब आपकी बातों को कोई वैल्यू भी होता। लेकिन आप लोग तो ऐसा आपने एग्जाम्पल पीछे से सेट किया है, लोग तो थू थू कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।